देखो एक सवाल है और ये मेंसुरेशन का सवाल है क्लास 10वां में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है और कई बार जब से हम पढ़ा रहे हैं हम देख रहे हैं कि कई बार इसको परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कितना महत्वपूर्ण है और इसको सीखना जरूरी है। सवाल है 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो और वृत्ताकार सिरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र लॉन के विकर्ण पर प्रतिच्छेद बिंदु है तो संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बता दिया है। देखो ये वर्गाकार मैदान है और जो वृत्ताकार सिरा बढ़ाया जाना है उस वृत्ताकार सिरा का जो केंद्र बिंदु है वह विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु ही उसका केंद्र है। यानी ये केंद्र है और यहां सुई का नोक रख करके पेंसिल यहां से घुमाएंगे तो ये जो वृत्ताकार भाग बढ़ेगा यही वृत्ताकार भाग बढ़ेगा। इधर भी जब वर्ग की भुजा मालूम रहेगी तो क्षेत्रफल तो आसानी से लोग निकाल देगा, भुजा स्क्वायर। अगर इतना आसान सवाल होता तो ये बोर्ड मॉडल थोड़ी होता। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें सवाल की कॉन्सेप्ट को पहले समझना है कि 58 मीटर का एक वर्गाकार मैदान है और उसके दो सिरे पर वृत्ताकार लॉन बनाना है। दो सिरे पर, एक इधर और एक इधर, दो वृत्ताकार लॉन बनाना है और जो वृत्ताकार लॉन बना रहे हैं उसका केंद्र बिंदु विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसका मतलब है कि ये त्रिज्यखंड हो गया। हम इसको जो कलर कर रहे हैं ये त्रिज्यखंड हो गया है और आप जान रहे हैं कि वर्ग जो है सो समचतुर्भुज होता है। पता है नहीं है? पता है। वर्ग समचतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज के विकर्ण कहां कटते हैं? समकोण पे कटते हैं। पता है या नहीं पता है? समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर कटते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पे कटते हैं। हमको यहां समकोण ही लेना है। ये 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये सवाल जो है सो ये 32 नंबर है और वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी होगी? मैदान की भुजा बराबर कितना है बताओ? 58 मीटर है। तो अब 58 मीटर भुजा है तो विकर्ण कितना होगा बताओ? विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। तो बताओ विकर्ण यानी AC बराबर हो जाएगा 58√2। 58√2 हो जाएगा। अब AC 58√2 है इसीलिए AO कितना होगा? 58√2 बटे 2 कितना हो जाएगा? 29√2 हो जाएगा। काटेंगे तो 29√2 होगा ना। अब ये गौर से देखो कि AOD जो है वो त्रिज्यखंड है। AOD क्या है? ये जो हम कलर किए हैं ये क्या है? खंड में नहीं, त्रिज्यखंड का खंड का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो क्या होगा? थीटा मतलब 90 डिग्री अब बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 29√2 गुने 29√2। गौर करिए 9 चौका 36, 4 बार में कट गया। कटा या नहीं कटा? यहाँ 11 हो गया, यहाँ 2 हो गया। √2 और √2 कितना होता है? 2। ये दोनों √2 कट गया इस 2 से तो बचा गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? 90/360 गुने 22/7, 29√2 गुने 29√2। जब हम इसको काटते हैं तो ये 4 बार में कटा, 4 को फिर यहाँ 2 से काटे, यहाँ 11 हो गया। अब यहाँ 2 जो बचा है √2 से कट गया तो 29 गुने 29 गुने 11 बटे 7। तो 29 गुने 29 गुने 11/7 हो गया। ये क्या हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो पहले आप इसको गुना कर लीजिए और गुना करने के बाद आप चाहें तो इसमें फिर इसको दशमलव में लिख सकते हैं। कितना हो गया? 9251/7। इतना मीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ ना। अब ऐसा आकृति में क्या गो त्रिज्यखंड है? 2 गो त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये तो निकाल ही लिया। अभी निकालो इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ये भी 90 है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा तो 1/2 गुने 29√2 गुने 29√2। तो √2 कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो 29 को गुना करेंगे तो 841 मीटर स्क्वायर आया। अब मैदान का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ? दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब प्लस 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? तो 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1321, 2 गुने 1321.57 प्लस 2 गुने 841। अब गुना करोगे तो 7 गुने 14, 5 गुने 10 11, 1 गुने 2 1 3, अब 2 गुना 4 3 गुना 6, 1 गुने 2 यानी 26.14 प्लस 1 गुने 2 8 गुने 8 गुने 16। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1.17 तो है नहीं, 3 2 5 8 12 2 6 12 1 13 2 1 3 43.14 मीटर स्क्वायर लगभग क्या होगा? लगभग ये उसका क्षेत्रफल होगा। यही जो है सो हमारा सवाल था। तो क्या आप समझ पाए या नहीं समझ? तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए आंसर मिला कि नहीं मिला? मिल गया है। तो आपको ये उतारना चाहिए और पूरा वीडियो आ चुका है। थैंक यू।